नमस्कार। आज तारीख है 15 अप्रैल, दिन बुधवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होगी खबर देश और दुनिया की। अमेरिका ईरान के बीच जारी तनाव के दौरान ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर एक बड़ा बयान फिर दे दिया है। उन्होंने कहा कि वे चीन और साथ ही पूरी दुनिया के लिए इस जलडमरू मध्य को हमेशा के लिए खोल रहे हैं। उन्होंने चीन की सहमति का जिक्र करते हुए कहा कि ईरान को हथियार नहीं भेजे जाएंगे। ट्रंप ने आगे कहा कि जब वे कुछ हफ्तों में चीन पहुंचेंगे तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग उन्हें गले लगाकर मिलेंगे और दोनों देश मिलकर बहुत समझदारी से काम कर रहे हैं। अपने बयान में उन्होंने पूछा कि क्या यह लड़ाई झगड़े से कहीं बेहतर नहीं है, लेकिन चेतावनी भी दी कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका लड़ने में सबसे माहिर भी है। गौरतलब है कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 21 घंटे तक चली अमेरिका ईरान वार्ता बिना समझौते के खत्म हो गई थी। इसके बाद ट्रंप ने ऐलान किया था कि अमेरिकी नौसैनिक ईरानी बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाजों को रोकेंगे और न्यूट्रल देशों के जहाजों को भी इंटरसेप्ट किया जाएगा, जो ईरान को सुरक्षित रास्ते के बदले भुगतान कर रहे थे। ट्रंप का मकसद ईरान की तेल कमाई रोकना है, लेकिन इसका असर वैश्विक तेल कीमतों पर पड़ सकता है। इस बीच पाकिस्तान में शांति वार्ता का दूसरा दौर शुरू होने के संकेत भी ट्रंप एक दिन पहले दे चुके हैं। उधर छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले के सिंघीतराई में वेदांता पावर प्लांट में मंगलवार को हुए बॉयलर ब्लास्ट हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। हादसे में 4 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि बाकी की मौत अस्पतालों में इलाज के दौरान हुई। मृतकों में रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में 6, जिला अस्पताल रायगढ़ में 5 और रायपुर के कालड़ा अस्पताल में 2 मजदूरों की जान गई। आज सुबह एक और मजदूर की रायगढ़ में मौत हो गई, जबकि रायपुर में 2 अन्य मजदूरों ने दम तोड़ दिया। इस हादसे में 18 अन्य मजदूर घायल हैं, जिसमें 4 अभी रायपुर के अस्पताल में भर्ती हैं। इस दुर्घटना में छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के 5-5, झारखंड के 3, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार के 2-2 मजदूरों की जान गई है। औद्योगिक सुरक्षा विभाग इस हादसे की जांच कर रहा है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर जश्न हिंसा में बदल गया। अमिलिया क्षेत्र में शुरू हुआ विवाद थाने तक पहुंचा। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर हंगामा और तोड़फोड़, साथ ही पुलिस के साथ मारपीट के आरोप हैं। इस घटना की शुरुआत तब हुई जब रैली के दौरान एक वाहन रास्ते में खड़ा मिला। गुस्साए 50 से ज्यादा लोग चालक दल के घर पहुंचे और वाहन में तोड़फोड़ की और परिवार के सदस्यों के साथ भी मारपीट की। इस मामले में 22 साल के मनीष शुक्ला गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें रीवा रेफर कर दिया गया। इसके बाद इलाके में आक्रोश फैल गया और दोनों पक्षों में हिंसा भड़क गई। भीम आर्मी कार्यकर्ता थाने पहुंचे, जहां उन्होंने तोड़फोड़ की, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया और थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट के आरोप हैं। कई लोग घायल हैं। भारी पुलिस बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन संशोधन विधेयक के खिलाफ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने अपना विरोध और तेज कर दिया है। उन्होंने डीएमके जिला सचिवों के साथ आज आपात बैठक बुलाई और पूरे राज्य में काले झंडे के साथ प्रदर्शन का ऐलान किया। स्टालिन ने इसे साजिश और काला कानून करार देते हुए कहा कि यह दक्षिण राज्यों को जनसंख्या नियंत्रण के लिए सजा है। उन्होंने पूछा कि क्या तमिलनाडु और दक्षिण के राज्यों को भारत की प्रगति में योगदान देने का दंड दिया जा रहा है। डीएमके सांसदों की भी आपात बैठक हुई। स्टालिन ने वीडियो जारी कर कहा कि 16 अप्रैल को संसद के विशेष सत्र में विधेयक पेश होने पर डीएमके सांसद मुद्दा उठाएंगे। दक्षिण के अन्य राज्यों जैसे तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में भी यह मुद्दा गर्म है। ज्यादातर गैर बीजेपी पार्टियां इसे उत्तर दक्षिण विभाजन का खतरा बता रही हैं। उधर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक अशोक मित्तल के जालंधर स्थित घर और कारोबारी ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने आज सुबह छापेमारी कर दी। पंजाब के जालंधर, फगवाड़ा और हरियाणा के गुरुग्राम समेत 8 से 10 स्थानों पर ईडी की टीमों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत कथित अनियमितताओं और फंड फ्लो से जुड़े जांच के सिलसिले में हो रही हैं। ईडी टीमों ने दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच की। अशोक मित्तल हाल ही में आप में डिप्टी लीडर बनाए गए थे। आपने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। पंजाब सीएम भगवंत मान और अन्य आप नेताओं ने इसे पंजाब चुनाव से पहले बीजेपी की साजिश करार दिया है। फुटबॉल के दिग्गज डिएगो माराडोना की मौत को लेकर उनके चिकित्सीय दल पर लापरवाही का नया मुकदमा अर्जेंटीना में फिर शुरू हो गया है। माराडोना की पर्सनल डॉक्टर टीम के 7 सदस्यों, साथ ही अन्य डॉक्टर नर्सों पर लापरवाही के आरोप लगे हैं।
25 नवंबर 2020 को 60 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत के बाद 2021 की रिपोर्ट में टीम पर अनुचित और अपर्याप्त इलाज का आरोप लगा था। इस टीम के सदस्य अगर दोषी पाए गए तो इन्हें 8 से 25 साल तक की सजा हो सकती है। डिफेंस का तर्क है कि माराडोना पहले से ही गंभीर बीमारियों, ड्रग्स और शराब की लत से जूझ रहे थे। माराडोना की बेटियां दाल्मा और जियानिना न्याय की मांग कर रही हैं। इस मुकदमे में करीब 100 गवाहों के बयान दर्ज होंगे और फैसला जून 2026 में आ सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट theLens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।